खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे अमृतपाल सिंह की। एक और बड़ी खबर आ रही है अमृतपाल सिंह से जुड़ी हुई। यह खबर है अमृतपाल सिंह के 7 साथियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। अमृतपाल के गुर्गों के पास से 57 जिंदा कारतूस बरामद हुए। अमृतपाल के काफिले की 2 गाड़ियां सीज की गई। अमृतपाल सिंह जिस तक पहुंचने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। पंजाब पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और ये जो जानकारी पहले निकलकर सामने आई कि आईएसआई की साजिश का भी हिस्सा हो सकता है। कट्टरपंथ के हालात जो पैदा हो रहे हैं पंजाब में और खालिस्तान समर्थक है अमृतपाल सिंह, उस तक पहुंचने के पहले पुलिस ने जो 78 समर्थकों को गिरफ्तार किया था, 7 की कई गाड़ियां यहां से जब्त की हैं। तो इस समय की एक बड़ी खबर है, 2 गाड़ियों को सीज किया है पुलिस ने और 7 जो समर्थक है उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। और ये पुलिस रिमांड के दौरान जानकारी और जुटाई जाएगी। जिस तरह के हथियार और कारतूस बरामद किए गए, चौंकाने वाली जानकारी है क्योंकि 57 जिंदा कारतूस अमृतपाल के गुर्गों से मिले हैं। एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। इससे पहले अचानक सुर्खियों में आया था अमृतपाल सिंह, क्योंकि जिस तरीके से अचनाला थाने से लवप्रीत सिंह अपने समर्थक को छुड़ाने का प्रयास किया और एक तरीके से बंधक बनाने की कोशिश की थी पुलिस महकमे को, प्रशासन को, और उस समय लचर नजर आया था पंजाब का पुलिस प्रशासन अमृतपाल सिंह के खिलाफ। तो अब ये जो कार्रवाई की जा रही है ये एक बड़ा और सख्त संदेश देती है और इस कार्रवाई में अब रिमांड भी मिली है जो करीबी है और साथ ही कारतूस जब्त किए गए और गाड़ियां जब्त की गई। रात ना लोगों ने लेट नाइट करीब 12 बजे एक खंडा चौक के तलवंडी साबो जो है वो जाम लाया, रोड ब्लॉक की तो ਉਹਦੇ तहत इन्हों गिरफ्तार किया गया। ये ਜਿਹੜੇ है करीब 16 व्यक्ति ने तो इन्हों धारा 157 CRPC तहत गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अज SDM साहब तलवंडी साबो की कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उस बाद जो भी कार्रवाई होगी वो उसके मुताबिक अगला एक्शन लिया जाएगा। अमृतपाल सिंह के काफिले से की 2 गाड़ियां सीज की गई और अमृतपाल तक पहुंचने की लगातार कोशिश की जा रही है। इससे पहले पुलिस ने पूरी कोशिश की थी जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया अमृतपाल सिंह को पकड़ने का, उसके समर्थक गिरफ्त में आए, लेकिन अमृतपाल सिंह फरार होने में कामयाब रहा। वारिस पंजाब दे के जो समर्थक हैं और एक तरीके से सरगना बना हुआ है उस तक पहुंचने की पुलिस कोशिश कर रही है और ये जानकारी जुटाने की लगातार कोशिश हो रही है क्योंकि ये खुफिया जानकारी थी कि किस तरीके से एक बड़ा नेटवर्क है, साथ ही कई कट्टरपंथी और खालिस्तान के समर्थक उसके साथ हैं देश विदेश में, और आईएसआई तक का हाथ सामने आया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की भी मदद मिल रही है। लेकिन इस बीच जो पकड़ने की कोशिश हुई अमृतपाल को वो कामयाब नहीं हो पाई, गिरफ्त से भाग गया। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर जो उसके समर्थक पकड़ में आए हैं उन तो भेजा गया है। 2 गाड़ियां सीज की गई और 57 जिंदा कारतूस भी इन समर्थकों के पास से पुलिस ने बरामद किए। तो किस तरीके से अमृतपाल सिंह पंजाब में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटा हुआ था, यह एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है क्योंकि सुर्खियां जिस तरीके से अमृतपाल सिंह ने बटोरी अपने साथी को थाने से छुड़ाने को लेकर, जिस तरीके से समर्थक धावा बोलते हैं, उसने कई सवाल उठ खड़े किए थे पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर। और कुछ वक्त पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और ये संकेत मिले थे क्योंकि कार्रवाई हो सकती है और ये कार्रवाई हुई। लेकिन अमृतपाल सिंह सुरक्षा एजेंसियों के रडार से निकलने में कामयाब रहा, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। उसके कुछ समर्थक जरूर पकड़े गए जिनसे जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस करेगी। अमृतपाल सिंह की भूमिका और पूरा किरदार बहुत ज्यादा सवालों के घेरे में। किस तरीके से एक 12वीं पास व्यक्ति जो दुबई में रहता है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है, एक्टर दीप सिद्धू के संपर्क में आता है और वारिस पंजाब दे की कमान उसके हाथ में आती है और जिस तरीके से कमान ये सामने आती है, जिस तरीके से वो भूमिका अपनी यहां पर अदा करता है और समर्थकों के अपने साथ जोड़ता है, बिना लाइसेंस के हथियार लहराते हुए उसके समर्थक नजर आते हैं। अब ये कार्रवाई हुई है तो सारी जानकारी परत दर परत सामने आएगी। कौन कौन मदद कर रहा है देश में ही नहीं विदेश में अमृतपाल सिंह की, और अमृतपाल सिंह के इस किरदार को बढ़ाने में कौन लोग जिम्मेदार हैं। रात ना लोगों ने लेट नाइट करीब 12 बजे एक खंडा चौक के तलवंडी साबो जो है वो जाम लाया, रोड ब्लॉक की तो ਉਹਦੇ तहत इन्हों गिरफ्तार किया गया। ये ਜਿਹੜੇ है करीब 16 व्यक्ति ने
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 157 CRPC ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। तो आपने सुना ये कार्रवाई हो रही है और जिस समय ये कार्रवाई हो रही है उसके बाद अमृतपाल सिंह क्या गिरफ्त में कब आ पाएगा, एक सवाल बना हुआ है। अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए आज लगातार कोशिशें हुई है, तलाश जारी है, लेकिन अभी जो उसके साथी पकड़ में आए उन्हें रिमांड में लेकर पूछताछ की जानी है। साथ ही 7 साथियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, उनसे पूछताछ होगी। कौन लोग हैं जो अमृतपाल सिंह की मदद कर रहे हैं पुलिस से बच निकलने में। गुर्गों के पास से जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए, 57 जिंदा कारतूस मिले हैं। इसके अलावा 2 गाड़ियां सीज की गई हैं और भी जो समर्थक उस समय साथ में थे वो भी पकड़े गए हैं। इसके अलावा एक फाइनेंसर जरूर पकड़ा गया है, दलजीत सिंह कलसी, जो कि गुरुग्राम में रहता है, ये अमृतपाल की मदद कर रहा था, वो पकड़ा गया है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो और नेटवर्क हैं देश और विदेश में, उन तक पहुंचने की लगातार कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार और सिस्टम को पंजाब पुलिस को चुनौती दी थी अमृतपाल सिंह ने। वो जिस तरीके से देश के संविधान को ना मानने की बात करता है, जिस तरीके से युवाओं को गुमराह कर रहा है। हालांकि अमृतपाल सिंह के पिता सामने आकर ये कहते हैं कि वो पंजाब के युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। कट्टरपंथ की बुनियाद एक तरीके से फिर से यहाँ पैदा करना, युवाओं को खासतौर से पंजाब के यूथ को भटकाने की कोशिश करना, उसकी रैलियों में उसके साथ चलने वाले लोग जिस तरीके से हथियार लहराते हुए चलते हैं, ये बहुत से सवाल उठ खड़े हुए थे। और पूरी पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ खड़े हुए। पंजाब बॉर्डर स्टेट है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मिताली चंदोला, भारत एक्सप्रेस संवाददाता, हमारे साथ जुड़ चुकी है। मिताली, ये जो इस समय कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि वक्त रहते होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी अमृतपाल सिंह गिरफ्त से बाहर है। जो 7 साथियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है, क्या भूमिका है उनकी जो इससे पहले हिंसा हुई और अमृतपाल सिंह के इस किरदार को बढ़ाने में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो है अब पंजाब दोबारा से दहल रहा है, जिस तरीके से जो है वहां पर क्राइम रेट बढ़ गया और अमृतपाल का जो इशू है, इन सब चीजों को लेकर अभी पंजाब पुलिस जो है ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और लोगों को गिरफ्तार कर रही है। कनेक्शन जो है वो ढूंढे जा रहे हैं। जिस हिसाब से आपको बताऊंगी, गाड़ी और हथियार बरामद हुए थे। अमृतपाल जो है इतना चौकन्ना निकला कि उसने जो है बाइक से में बैठकर जो है वो मौके से फरार हो गया और पंजाब पुलिस के हाथ लगा तो क्या लगा, चंद हथियार और एक गाड़ी। अभी जो है 100 से ऊपर गिरफ्तारी की जा चुकी है। आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है, लेकिन इन अटकेलियों को भी नकारा नहीं जा सकता कि अमृतपाल इस फिराक में है कि वो किसी न किसी तरीके से देश छोड़ दे। और इसमें जो है फॉरेन फंडिंग की भी बात सामने आ रही है और भी तमाम चीजें हैं, उसको सपोर्ट जो है वो लगातार मिल रहा है। एक तरफ पंजाब पुलिस जो है पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है, लेकिन सबसे अहम बात यह है, अगर वक्त रहते ये कार्रवाई की गई होती तो आज जो है अमृतपाल शायद पंजाब पुलिस की गिरफ्त में होता। और अगर मैं पंजाब के लोगों की बात करूं, जिस तरीके से हमारे और भी सहयोगी हैं और हमने भी जो है बात करी है, अपडेट लिया है, तो अब पंजाब के लोगों का भी ये कहना है कि उनको 80 का दशक याद आ रहा है। तो अभी जो है पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस बार जो है ये बात को कहना गलत नहीं होगा कि कार्रवाई जो है वो काफी देर से शुरू हुई है। जी मिताली, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की, क्योंकि जब भी कोई अमृतपाल सिंह के इस पूरे किरदार को या अजनाला जेल के आसपास जो कुछ हुआ उसको देखता है तो भिंडरावाला तक की यादें ताजा हो जाती है। मैं आपके पास आऊंगा, कुछ जानकारी इस समय निकलकर सामने आ रही है अमृतपाल से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। अमृतपाल के घर के गेट और दीवारों पर AKF लिखा हुआ है, आनंदपुर खालसा फोर्स लिखा हुआ है और यह जानकारी है कि आनंदपुर खालसा फोर्स बनाने की तैयारी में जुटा हुआ था अमृतपाल, जिसको लेकर अब चौकन्नी हो गई थी सुरक्षा एजेंसियां, क्योंकि हथियारों में भी ये लिखा हुआ है AKF। और इसको बहुत गौर से देखने की जरूरत है, क्योंकि लगातार पंजाब के हालात बिगाड़ना, आनंदपुर खालसा फोर्स बनाने की तैयारी करना, युवाओं को भटकाना और जिस तरीके से नेटवर्क उसने दुबई से लेकर UK से लेकर और पाकिस्तान की ISI तक के आपकी जानकारी मिल रही है कि किस तरीके से मदद मिल रही थी। एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश थी, अशांति फैलाने की कोशिश थी, भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की अमृतपाल ने। एक ऐसा किरदार जिसे कुछ वक्त पहले तक कोई नहीं जानता था, लेकिन अचानक से वारिस पंजाब डे का वो मुखिया बनता है। जिस तरीके से उसे सब सामने लेकर आते हैं और अजनाला जेल में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से अपने साथी लवप्रीत सिंह को छुड़ाने के लिए पुलिस महकमे को घुटने के बल ला दिया था,
उसके बाद से ही सवाल उठ खड़े हुए थे कि आखिर देर क्यों हो रही है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और अब देर से कार्रवाई हुई, लेकिन अमृतपाल सिंह गिरफ्त से दूर रहा। मिताली, ये बहुत सी जानकारी जो सामने आती है इंटेलिजेंस की मदद से, क्योंकि आईएसआई के कनेक्शन में था, आप जानकारी दे रहे हैं दुबई से भी कई लिंक है, इसके अलावा यूके से कुछ सपोर्टर हैं जो इसको लेकर लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं। और अब जानकारी एकेएफ फोर्स बनाने की या हथियारों में एकेएफ लिखना एक बड़ी चुनौती देने की तैयारी थी अमृतपाल सिंह की। देखिए, मैं आपको एक और अहम बात बताना चाहूंगी। जो काउंटर इंटेलिजेंस के जो आधिकारिक सूत्र है, उनके मुताबिक हमें ये पता चला था कि अमृतपाल सिंह जो है दुबई में एक ट्रक ड्राइवर के रूप में भी काम करता था। वह दुबई में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के भी संपर्क में आया था। तो ये जितनी भी बातें भी खुलकर सामने आ रही हैं, उनसे ये चीज साफ होती है कि किस तरीके से जो है मतलब ये पूरा का पूरा इसका नेक्सस जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है। और ये जो है एक स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहा था, जिसमें आपको पता ही है पंजाब पहले भी काफी ज्यादा दहल गया था आतंकवादी घटनाओं से। और अभी भी जो भोले भाले युवक हैं उनको फंसाने का काम इसने किया है। और इसके लिए जो फंडिंग की बात आ रही है वो आईएसआई की तरफ से ये चीजों का खुलासा अभी हो रहा है। इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो काम कर रही है। खालिस्तान की जो समर्थक है उन लोगों ने जो है इनको पंजाब का वारिस, इस तरीके की बातें बोली जाती थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ भी इनके कनेक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। और पुलिस एक तरफ से तो तमाम के दावे और वादे कर रही है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से ये नेक्सस बढ़ता जा रहा है, आप देखिए इनके समर्थन में 100 से ज्यादा जो है इनके जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अमृतपाल की अभी भी तलाशी जारी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा नेक्सस खुलता जा रहा है। लेकिन फिर भी अमृतपाल जो है अभी भी गिरफ्त से बाहर है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी 100 की तादाद में जो गिरफ्तारियां हुई है, आने वाले दिनों में जैसे मैं आपको बता रही हूँ और भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अभी सबसे अहम बात यह है, जिस हिसाब से मैंने आपको अभी बताया है कि काउंटर इंटेलिजेंस के जो अधिकारिक सूत्र हैं वो जो जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, वो जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मिताली, मैं आपके पास लौटूंगा। आनंदपुर खालसा फोर्स, ये सुनने की और समझने की जरूरत है कितनी बड़ी साजिश की तैयारी यहां पर अमृतपाल कर रहा था। हमारे साथ रमेश सिंह जुड़ चुके हैं, भारत एक्सप्रेस संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। रमेश, अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है और अजनाला जेल के वक्त जो कुछ हुआ लवप्रीत को छुड़ाने के दौरान, पूरे पंजाब महकमे, पुलिस महकमे को किस तरीके से घुटनों पर लाया लवप्रीत ने, माफ कीजिएगा अमृतपाल सिंह ने, क्या देर नहीं हुई या कुछ इंतजार किया जा रहा था अमृतपाल पर कार्रवाई को लेकर? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार जांच की जा रही थी कि इसके लिंक कहां कहां हैं, क्योंकि ये जिस तरह से इसकी गतिविधियां थी और जिस तरह से ये अपने आप को खालिस्तान का समर्थक बताता था, खालिस्तान के जिस तरह से पुराने जो नेता हैं उनको अपना मुखिया बॉस बताता था, उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहता था, और जिस तरह से खुलेआम ये अपनी बातों को रखता था, उससे कहीं ना कहीं जो पंजाब में शांति स्थापित की गई है, तमाम आप बताएं हजारों की हत्या, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की हत्या हो जाती है, उसके बाद शांति स्थापित करने के बाद फिर से एक बार पंजाब को अशांत करने की कोशिश की जा रही थी। और जिस तरह से अजनाला की घटना घटी, बहुत दुस्साहसपूर्ण घटना थी, और थाने पर जिस तरह घेराव किया गया और किस तरह से सरकार को घुटने पर लाया गया, पूरे देश ने देखा है। और उसके बाद लगातार आप देखिए कि आनंदपाल फोर्स की हो गई, तो उसके जो आर्म्स मिले हैं वो काफ़ी संख्या में थे, तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई की तैयारी थी पुलिस की। और वो लगातार आप देखिए जिस तरह से भाग रहा है, जिस तरह से छिप रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब सवालिया निशान लगाते हैं। और जब ये पता चल गया तो उसने जिस तरह से आईएसआई से उसके रिलेशन है, जिस तरह बर्बर खालसा से संबंध है, तो कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ा कदम उठाना था। उसी कदम की तैयारी में सरकार लगातार छापेमारी कर रही है और अमृतपाल सिंह जल्द ही गिरफ्तार होगा। रमेश, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अचानक उठे और अमृतपाल पर कार्रवाई हुई, इसके लिए बकायदा योजना बनाई गई होगी, जिस तरीके से क्रैकडाउन किया गया, क्योंकि नेटवर्क आपने कहा कि खंगाला गया होगा, कहां तक तार जा सकते हैं, कितनी स्तर तक अशांति फैला सकता है व्यक्ति पंजाब में, क्योंकि एक वाकया हम पहले देख चुके हैं। जिस तरीके से भाग निकलने में कामयाब रहा, क्या अभी भी मानकर चले कि पंजाब में बड़े स्तर पर मदद करने वाले लोग भी हैं अमृतपाल सिंह के? इससे तो यह साफ जाहिर होता है। बिल्कुल, जिस तरह से सेंटिमेंट पंजाब के लोगों के साथ सेंटिमेंट से खेलना, पंजाब द वारिस करके उनका जिस तरह से संगठन है, जिस तरह से उन्होंने पंजाब के लोगों में खालिस्तान की मांग को लेकर जिस तरह से एक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है, और लगातार उसमें लोग उसके समर्थन में भी हैं, हजारों लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए देखिए कि पंजाब में इंटरनेट सेवा बंद की गई है, साथ ही साथ धारा 144 लागू है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखा जाए। पर सवाल ये उठता है
कि इतनी देरी से कार्रवाई क्यों की गई। जब भी अगर इस तरह के कोई भी अपराधी है जो जिस तरह से अपराध कर रहा है, उससे पहले से ही क्यों नहीं उसको नेस्तो नाबूद कर दिया जाता, जिससे कि वो इस तरह विकराल रूप धारण ना करे। और जिस तरह से खतरा बना हुआ है अमृतपाल, और वो लगातार इंटरव्यू दे रहा था। पिछले दिनों देखिए जिस तरह से उसके इंटरव्यू आ रहे थे, जिस तरह से लोगों से वो बात कर रहा था, वो अपने आप को एक पंजाब में पंजाबियों का बड़ा नेता दिखाने की कोशिश कर रहा है जो खालिस्तान को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन उसके साथ है और यही कारण है कि वो अब तक बचा हुआ है, लगातार वो छिप रहा है। और जबकि पूरी पंजाब पुलिस फोर्स वो उसकी तलाश कर रही है। अब देखना होगा कि जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कैसे होती है। रमेश, एक जानकारी, क्योंकि 30 सितंबर 2021 को किस तरीके से वारिस पंजाब डे बनता है, दीप सिद्धू का नाम हमने सुना और उसका नाम लाल किले में जो हिंसा हुई उसको लेकर भी सामने आता है। उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जिसको लेकर अब जानकारी निकल कर आ रही है कि दुबई में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, उसका सिर्फ 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है उसने, और उसके बाद वो अचानक एक बड़े किरदार में सामने आता है। जिस तरीके से वारिस पंजाब डे की उसे कमान सौंपी गई, जिस तरीके से समर्थक उसके साथ जुटे, और अब जानकारी मिल रही है कि आईएसआई का भी हाथ इसमें हो सकता है, यूके और दुबई के भी कुछ कट्टरपंथी हो सकते हैं जो समर्थन कर सकते हैं। तो ये इशारा करता है कि एक बड़ी साजिश है जो बहुत पहले से तैयार की जा रही थी। बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरह से उसको सपोर्ट मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं उसमें बाहर से जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक आप इतनी बड़ी संगठन नहीं खड़ा कर सकते। इतने बड़े संगठन के लिए तमाम धन चाहिए, वो धन का सपोर्ट मिलता है, तमाम हथियार चाहिए, वो हथियार का सपोर्ट मिलता है। तो ये सारा सपोर्ट जब तक बाहर से नहीं मिलता है, और भारत विरोधी तमाम वो शक्तियाँ हैं जो देश की बॉर्डर पे सक्रिय हैं, वो पूरा खुलकर मदद करती हैं, पहले भी मदद करती रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो अमृतपाल का जो संबंध है वो पता चला है, और उसी के पता चलने के बाद जिस तरह से उसका आईएसआई से संबंध है, जिस तरह से उसका बबर खालसा से संबंध है, तमाम भारत विरोधी वो शक्तियां जो लगातार भारत को कमजोर करना चाहती है, उससे अमृतपाल के सब संबंध मिले हैं। और उसी के आधार पे उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है, पूरे पंजाब में उसको तलाशा जा रहा है और जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। रमेश, एक जानकारी और चाहेंगे, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग हैं जिन पर क्रैकडाउन किया गया है और जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि 7 लोग हैं जो करीबी थे जिन्हें रिमांड पर लिया गया है। आपसे सवाल ये है कि क्या इंतजार इस बात का भी था या ये असेसमेंट किया जा रहा था कि अगर इस बार अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई होती है तो उसके समर्थक अगर छूटे रहते हैं तो वो किस तरह का हंगामा कर सकते हैं, या फिर पंजाब में भावनात्मक तौर पर कोई सेंटिमेंट तो नहीं बिगड़ सकता है? क्या इस बात को लेकर भी इंतजार था कि बहुत वक्त रहते हुए पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई हुई यहां पर? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से ये हमेशा संभावना रहती है कि जब भी इस तरह के किसी नेता को पकड़ा जाता है तो उसके जो समर्थक हैं, उसके जो करीबी लोग हैं, वो आंदोलन खड़ा कर देते हैं। आप राम रहीम के कार्रवाई में देखिए किस तरह हजारों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई थी, और जिस तरह से मीडिया की गाड़ियों को जलाया गया, तो उस तरह की घटना ना घटे इसलिए पुलिस पूरी तहकीकात करती है, तमाम उनके साथ के लोगों को गिरफ्तार करती है। और उसके बाद आप देखिए कि 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तारी हुई। उसके बाद भी मोहाली में नंगी तलवारें लेके विरोध प्रदर्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट है, एक भावना है जो पंजाब के लोगों में दोबारा से जगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि देश की अस्मिता, एकता, अखंडता को एक बार फिर से खतरे में डालने का ये प्रयास है। सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ कोशिश की है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, और इसके जो इरादे हैं, इसके जो कनेक्शन है देश के अन्य अलग अलग जो आतंकवादी संगठन है उसको खंगालने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ इसका नशे के कारोबार से इसका संबंध बताया जा रहा है, जबकि ये शुरुआत में इसने कहा कि हम नशा मुक्त करना चाहते हैं पंजाब को, पर जब आईएनए की जांच हो रही है, जब रिपोर्ट्स आ रही हैं खुफिया एजेंसियों की, तो उसमें इसके संबंध जो नशे के सौदागर हैं, नशे के व्यापारी हैं पूरे देश में, वो उनसे संबंध मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब बड़े सवाल हैं आप जो सवाल उठा रहे हैं, अमृतपाल सिंह के पिता सामने आते हैं और वो भी ये कहते हैं कि जो युवा है उनको ड्रग्स से दूर रखने की कोशिश हो रही थी। आप अगर पूरा कच्चा चिट्ठा देखें, और हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एकेएफ जिस तरीके से आनंदपुर खालसा फोर्स बनाने की तैयारी थी, इन्हीं युवाओं को तो पंजाब के उसमें शामिल करना था, यही उग्रवाद की बात करते हुए हथियार थमाने थे, यही एक तरीके से भिंडरावाला केस की अगर आप याद रखें तो किस तरीके से पंजाब को उस गर्त में ले जाने की कोशिश थी, पंजाब में किस तरीके से उग्रवाद की भावना भड़काने की कोशिश थी। ये जो फोर्स वाली चीजें सामने आ रही है, और ये हथियारों पर भी लिखा है रमेश, ये इसके बारे में जानकारी दीजिए, ये क्या फोर्स थी, इसमें कौन लोग शामिल थे, कितने लोग शामिल हो गए थे, और क्या पंजाब के युवाओं को शामिल करने की तैयारी हो चुकी थी इस आनंदपुर खालसा फोर्स में?
बिल्कुल, आप देखिए कि AKF लिखे हुए हथियार बरामद हुए जी। हैं। उन हथियारों में 12 बोर की जो बंदूकें हैं वो हैं, उसमें सिंगल बैरल और डबल बैरल दोनों बंदूकें हैं। 100 से ज़्यादा अवैध कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि मतलब इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर हथियार बरामद होना अपने आप में बड़े सवाल उठाते हैं कि कैसे इन लोगों ने इतने ज़्यादा हथियार इकट्ठा कर लिए, इतने ज़्यादा कारतूस इकट्ठा कर लिए। आखिर इनका इरादा क्या था? ये फोर्स क्यों बनाना चाह रहे थे? ये तमाम सवालात हैं जो आने वाले दिनों में अमृतपाल से पूछा जाएगा और अमृतपाल को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह से देश विरोधी ताकतों को रोकने के लिए तमाम रमेश, मैं माफ ऐसी कीजिएगा बीच में संगठन आपको हैं रोक जो रहा हूं। देश दो के लिए सवाल मेरे, लगातार मिताली कार्य हमारे साथ जुड़ी हुई है। मिताली, दो सवाल है मेरे। एक तो हथियारों को लेकर कि हथियारों की खेप कहां से आ रही थी, दूसरा सवाल है कि इंटेलिजेंस को लेकर भी आप लगातार खबरें पहुंचाती रहती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इंटेलिजेंस को इतने बड़े नेटवर्क का पता ना चला हो, इस तरीके से हथियार आ रहे हो, इस तरीके से रिक्रूटमेंट हो रहा हो आनंदपुर खालसा फोर्स में और पता ना हो। क्या यह जानकारी दी गई थी और सही वक्त का इंतजार था, या वाकई नहीं पता चला और इतनी बड़ी फोर्स तैयार हो रही थी अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में? कि मैं आपको बताना चाहूंगी, पंजाब सरकार का एक अलग मामला है, लेकिन मैं आपको होम मिनिस्ट्री की बात बताना चाहूंगी। होम मिनिस्ट्री में ऑलरेडी जो है इस तरीके की एक एप्लीकेशन जो है मूव कर दी गई थी, और जिस तरीके से यहाँ पर पंजाब की सिचुएशन काफी ज्यादा सेंसिटिव थी, इस चीज को लेकर भी होम मिनिस्ट्री के संज्ञान में ये सारी की सारी बातें आई थी। लिखित रूप में जो है ये सारी के सारे दस्तावेज दिए गए थे, और उसी के चक्कर में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो भी अपने तरीके से इस पर काम कर रही थी। लेकिन उससे पहले ये काफी कुछ जो है आप देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो है अमृतपाल का सारा की सारी चीजें शुरू हो गई थी। अभी पंजाब जो है काफी ज्यादा दहलावा है, और इन सारी चीजों को लेकर जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो CAPF है, वो भी मुस्तैदी से तैनात की गई है। इसमें एक और अहम चीज जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अमृतपाल का आप देखिए, अब पंजाब पुलिस जो है वो अलर्ट मोड में है, तमाम तरीके की कवायदें कर रही है, तमाम चीजों की कर रही है, लेकिन कब कर रही है? जब घटना घटित हो जाती है, जब इतना बड़ा चीजें हो जाती हैं। अभी 100 से भी ज्यादा गाड़ियां जो है उन्होंने अमृतपाल का पीछा किया था। पंजाब पुलिस अपनी तरफ से तमाम दावे और वादे कर रही है कि हम वो पकड़ लेंगे, वो सारी कार्रवाई कर रही है, लेकिन बावजूद इसके 100 गाड़ियां उनके पीछे लगी, उसके बावजूद वो वहां से भागने में फरार हो गए। यहाँ पर निहंगों की अगर मैं बात करूं तो निहंगों के पास भी जो है मतलब 150 निहंगों ने जो है अमृतपाल की रिहाई के नारे लगाए हैं। पुलिस एक तरफ से तो तमाम तरह के दावे वादे करती है, शांति की अपील कर रही है, लेकिन जिस तरीके से हथियार बरामद हुए हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जो है मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेशनल एजेंसीज की अगर बात करूं मैं, तो वो भी अपने तरीके से अब जो है इस मैटर में इंटरवीन कर रही है, और तमाम चीजों को देखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के चलते जो है पंजाब में कई जगहों पर धारा 144 है, लेकिन बावजूद उसके जिन युवाओं को वो गुमराह कर चुके हैं वो आज भी अमृतपाल के सपोर्ट में कार्रवाई कर रहे हैं। इंटर स्टेट जो है आपको बताना चाहूंगी बॉर्डर एरिया है, ISI से कनेक्शन है, दुबई के कनेक्शन है, तो अब जो एजेंसीज हैं वो फॉरेन कनेक्शन, मनी फंडिंग, किस तरीके से सपोर्ट आ रहा है, इन सारी चीजों में जो है अब काम जो है वो तेजी से शुरू हो गया है, अदर देन पंजाब पुलिस। जी मिताली, एक और जो आपने इस समय फंडिंग की बात की, वारिस पंजाब डे का जो एक और फाइनेंसर है, जो जानकारी इस समय सामने आ रही है कि दलजीत सिंह कलसी, इसे गुरुग्राम से भी गिरफ्तार किया गया, और यह भी जानकारी है कि देश में भी कई जगह से इसे फंडिंग हो रही थी। ना सिर्फ इंटरनेशनल जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, जो आप बता रहे हैं कि खुफिया एजेंसियों की नजर है, इस बात पर भी नजर होगी कि अगर देश में कोई फंडिंग कर रहा है तो वो कौन है, वहां तक पहुंचने की कोशिश हो। जैसे मैंने अभी आपको अपनी बात में बताया था कि ये आर्म्स एंड एमिनेशंस आए हैं, बॉर्डर को टच करता है पंजाब, किस तरीके से ये आ रहे हैं, किस तरीके से आर्म्स ट्रैफिक हुए, कैसे इतने तादाद में जो है हथियार बरामद हुए हैं और इनके पास हथियार मौजूद हैं, इन सब चीजों को लेके ऑलरेडी जो है खालिस्तान ये जो आपका काउंटर इंटेलिजेंस है वो काम कर रहा है। और इनके आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक भी हमें ये बात पता चली थी, जो कि मैंने आपको बताया था कि इनके दुबई के कनेक्शन किस तरीके से थे और कैसे बने, क्योंकि ये दुबई में एक ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करते थे। वहीं जब दुबई में ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में भी आए थे, तो वहां से क्या इनका नेक्सस है, किस तरीके से ये पंजाब मतलब अमृतपाल जो है पाकिस्तान में घुसे पड़े हैं, किस तरीके से ISI का पूर्ण रूप से समर्थन आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हथियारों की बरामदगी हुई है, जब ये पुलिस पंजाब पुलिस इनका पीछा कर रही थी, ये गाड़ी में मौजूद थे और वहां से फरार होने के लिए इन्होंने गाड़ी और हथियार सारा छोड़ के बाइक से भागे हैं। जिस तरीके से हथियार मिले हैं उसका फॉरेंसिक किया जा रहा है
उसे ये पता चलेगा कि कहाँ के हैं। हर चीज में आप देखिए इन्होंने अपने नाम के इनिशियल्स लगा रखे, तो एक तरह से विद्रोह किस तरीके से बड़ा रूप ले रहा है, किस तरीके से ये जो है युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहे थे। अभी 100 गिरफ्तारियां हो गई हैं, आने वाले वक्त में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अभी ये सारी चीजें जो है उनका खुलासा होना भी बाकी है, क्योंकि अभी इसमें और कितने तार जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर मनी फंडिंग की बात सबसे ज्यादा आ रही है, जिसके चलते हमारी जो नेशनल एजेंसीज है वो भी एक्टिवेट हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था को अगर मेंटेन करने की मैं आपको बात बताऊं तो धारा 144 लागू है, जिसमें सीएपीएफ जो है वो भी मौजूद है। मतलब कई जगहों को जो है मैं बताना चाहूंगी छावनी में भी तब्दील कर दिया गया है। तो आप देखिए कि ये खाली अब पूरा मामला पंजाब पुलिस तक का नहीं रह गया है, अब इसको राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, सेंट्रल एजेंसीज की बात करूं, तो वो भी जो है इसको एक तरह से जो है बहुत गंभीरता से ले रही है। और इसमें अभी मनी फंडिंग से लेकर आपका आर्म्स एम्युनिशन की जो तस्करी हुई है, किस तरीके से आर्म्स एंड एम्युनिशन इन तक सप्लाई हुए हैं, इन तमाम चीजों की जो है अब काम जो छानबीन जो है वो शुरू हो चुकी है। जी, बहुत सिलसिलेवार तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से और जो नेटवर्क है उन्हें ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है, और साथ ही जानकारी जुटाने की, हथियार किस तरीके से आए, हथियार कहां के बने हुए हैं, इस तरीके से रिक्रूटमेंट कैसे हुआ, साथ ही जो फंडिंग हो रही है वो इंटरनेशनल फंडिंग से लेकर देश में जो समर्थन मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है। रमेश हमारे साथ जुड़े। रमेश, ये बड़ा बेखौफ अंदाज नजर आता है अमृतपाल सिंह का। अजनाना जेल कांड के बाद भी जिस तरीके से वो अपने साथ लोगों को जोड़ रहा था, हथियार दे रहा था, खुलेआम गाड़ियों में हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है, ये बेखौफी कैसे, ये साहस किस तरीके से, उसे क्यों लग रहा था कि अब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? देखिए 200 से ज़्यादा जो कारतूस हैं वो बरामद हो चुके हैं अब तक। जो सूचना है कि कई रिवॉल्वर जो है 32 बोर के बरामद हुए हैं, .32 बोर के, उसके बाद राइफल बरामद हुए हैं 315 बोर के। तो ये तमाम जो हथियार हैं वो बरामद हुए हैं। इनमें तमाम हथियारों के लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस ना होना हथियार का अवैध हथियार है। तो अवैध हथियार आपने कहाँ से इकट्ठे किए, कहाँ से इस तरह से आपने कारतूस इकट्ठा किया, किस तरह से आप लोगों ने ये संगठन बनाया, किस तरह से AKF लिखा। तो कहीं ना कहीं ये तमाम ये सवाल हैं जो खड़े होने हैं, और इन सवालों का जवाब अमृतपाल को देना होगा। और ये जवाब जरूर तलाशेगी पुलिस की आखिर इनका मकसद क्या था। क्या खालिस्तान बनाने की इन्होंने तैयारी कर ली थी, क्या इन्होंने एक फोर्स बना लिया था, क्या इन्होंने जिस तरह से हमला करने की तैयारी किया था। आप देखिए कि जिस तरह से थाने पे जाके जिस तरह से थाने पे हमला किया गया था, वो भारत के इतिहास में भारत की जो अस्मिता है, भारत में जो कानून व्यवस्था है उसका माहौल उड़ाती है। जिस तरह से कानून व्यवस्था है उसका माहौल उड़ाने के बाद जिस तरीके से छुड़ाया जाता है, इन सभी चीज़ों का लगातार जांच चल रही थी। और जांच के बाद जब चीज़ें क्लियर हो गई कि हाँ इनमें ISI से लिंक है, इनका बाबर खालसा से लिंक है, इनको फॉरेन फंडिंग हो रही है, इनको भारत में अशांति फैलाने के लिए भेजा गया है, भारत की एकता और अखंडता को खत्म करने, तो उसके बाद सर पुलिस ने कार्रवाई की है और बहुत जल्द अमृतपाल जेल की सलाखों के पीछे होगा। रमेश, लेकिन अमृतपाल गिरफ्त में आएगा जब सलाखों के पीछे होगा, तब जानकारी निकलकर सामने आएगी। लेकिन जो चीजें स्पष्ट दिखती हैं, एक दुबई में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वाला युवक आता है और अचानक वो इतना बड़ा सरगना नहीं बन सकता। साफ है कि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो सामने नहीं है। चेहरा सामने है अमृतपाल सिंह का, उसके पीछे बड़े किरदार हैं जो अमृतपाल सिंह को बड़ा कर रहे थे, उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसके समर्थन में माहौल खड़ा कर रहे थे। वो लोग क्या चिन्हित हो पाए हैं? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ अमृतपाल सिंह ही है सब कुछ, यहां पर कुछ और किरदार होंगे, क्या वो चिन्हित हो पाए? देखिए अभी जो खुफिया एजेंसी हैं, जो सुरक्षा एजेंसी है, जो पुलिस विभाग है, अभी कुछ नामों की सूची नहीं जारी किया है कि किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या अपडेट है, अभी पुलिस की तरफ से आना बाकी है। जैसे अपडेट आता है वैसे ही हम अपने दर्शकों को उसकी सूचना देंगे। मिताली हमारे साथ जुड़ी। मिताली, क्या ये सवाल वाकई बड़ा गंभीर है? क्योंकि यही सवाल मैं आपसे करूंगा। अमृतपाल सिंह की इस समय हम बात कर रहे हैं और वो पुलिस की गिरफ्त में आना बेहद जरूरी है, जिस तरह की भूमिका उसकी पिछले कुछ वक्त में दिखी है। लेकिन कई और ऐसे किरदार होंगे जिनकी भूमिका इससे बड़ी होगी अमृतपाल सिंह को बड़ा करने में। मिताली, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मिताली से हम संपर्क करेंगे और हम लगातार रमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपडेट दे रहे हैं। रमेश, अगर अभी की कार्रवाई की बात की जाए, जिस समय पुलिस की गिरफ्त से भाग निकलने में कामयाब हुआ अमृतपाल, उसके बाद बॉर्डर तक सुरक्षा कड़ी की गई है, लगातार दबिश दी जा रही है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और एक ये भी जानकारी कि देश छोड़ने की कोशिश कर सकता है। कहां कहां इस समय ऑपरेशन चल रहा है और कितनी मुस्तैदी से कोशिश हो रही है अमृतपाल तक पहुंचने की?
देखिए पंजाब पूरा इस समय जो है वो इस समय पुलिस के गढ़ में बदला हुआ है। जिस तरीके से लगातार अमृतपाल देश विरोधी ताकतों के साथ मिला हुआ था और देश की अस्मिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहा था, खतरा बना हुआ था, उसको देखते हुए पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और उस बड़ी कार्रवाई में लगातार आप देखिए कि अमृतपाल जो है वो भागता हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे पुलिस है और पुलिस जल्द ही उसे गिरफ्तार करेगी, ऐसा पुलिस के अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है। अभी किसी भी पुलिस अधिकारी ने उसके पकड़े जाने की कंफर्मेशन सूचना नहीं दी है। उनका कहना है कि हम तलाश कर रहे हैं, जैसे ही अमृतपाल गिरफ्त में आएगा वैसे मीडिया द्वारा देश की जनता को सूचित किया जाएगा। रमेश, ये भी आप जो जानकारी दे रहे थे इससे पहले, और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, अमृतपाल के पकड़ में ना आने के बाद करीब 100 लोग हैं जिन पर क्रैकडाउन हुआ है, 7 बेहद करीबी लोग हैं जो रिमांड पर हैं, जिंदा कारतूस और हथियार मिलते हैं। 100 से ज्यादा की भीड़ तो हमने उस समय देखी थी अजनाला कांड के वक्त। ये बहुत ज्यादा संख्या होगी। अमूमन कितनी संख्या हो सकती है जो इसके एक्टिव समर्थक हो सकते हैं इस समय पंजाब में, या जिस जगह पर ये पैठ बना रहा था वहां पर कितनी संख्या में हो सकते हैं समर्थक? देखिए समर्थकों की संख्या हजारों में है और कुछ समर्थक अभी इंतजार कर रहे हैं कि क्या कानून व्यवस्था के ऊपर वो खिलवाड़ था, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट के साथ वो खेलता था। वो लोगों को कहता था कि हम जो भाई पंजाब को, पंजाब के युवाओं को नशे से मुक्त करना चाहते हैं। पर जब सुरक्षा एजेंसियों ने पता किया तो पता चला कि ये नशे का सौदागर है। नशे के सौदागर लोगों से उसके साथ उठना बैठना है। तमाम पाकिस्तान से इसका लिंक है, ISI से इसका लिंक है, इसके साथ ही साथ आप देखिए बबर खालसा से इसका लिंक है। तो तमाम वो संगठन जो देश दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं उसका ये सहयोगी रहा है। अब जांच के बाद ये चीज़ें सामने आएंगी कि आखिर इसका मकसद क्या था, कैसे वो कुछ बदलना चाहता था, और सबसे बड़ी बात कि फंडिंग कहाँ से हो रही थी, इसकी फंडिंग के लिए कौन कौन लोग थे जो लगातार इसे फंड उपलब्ध करा रहे थे, क्योंकि कोई भी संगठन, कोई भी बड़ा आंदोलन बिना किसी फंड सपोर्ट के नहीं चल सकता। तो ये सब सुरक्षा एजेंसियां इन सब चीज़ों में लगी हैं। बहुत जल्द ये सब चीज़ें सामने आएंगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। रमेश, मैं इस पर बात करूंगा क्योंकि ये दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि जिस किरदार की यहाँ पर बात हो रही है उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है और इससे पहले वो किसी और तरह के व्यापार में लगा था। फिर वो किस तरीके से किसके संपर्क में आता है और कैसे वो जगह लेता है सिद्धू की, और कैसे वो भारत में आकर वारिस पंजाब डे का प्रमुख बनता है। लेकिन उससे पहले आप ड्रग्स की बात कर रहे थे। आज ही हमने सुना है अमृतपाल सिंह के पिता को सामने आकर ये कहते हुए कि वो युवाओं में ड्रग्स की पड़ी हुई आदत को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अब जानकारी मिलती है कि बड़े ड्रग्स डीलर हैं जो पाकिस्तान में भी है, दुबई में भी उनसे संपर्क में था और किस तरीके से ड्रग्स के कारोबार में लिप्त था। क्या अब ISI से जो कनेक्शन है ड्रग्स भारत में भेजने का उसी नेटवर्क से जुड़ा है, या हथियारों का भी कनेक्शन हो सकता है पाकिस्तान के साथ, खुफिया एजेंसी के साथ? ये एक सवाल है जो जांच के बाद सामने हो पाएगा। देखिए जांच का विषय जरूर है, पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ड्रग्स के धंधे पे किस लिमिट पे ये व्यक्ति जुड़ा हुआ था, किस तरह से जुड़ा था। कि आप देखिए कि जिस तरह से इसके यहाँ से ड्रग्स मिले हैं, पकड़े गए हैं, उनका क्या है, कैसे वो है। पर ये जिस तरह से इसने प्रचार प्रसार किया था, पंजाब की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि इसने प्रचार किया था कि वो ड्रग्स के खिलाफ है, ड्रग्स को खत्म करना चाहता है, पंजाब को एक बार फिर पुराना गौरव दिलाना चाहता है। इसीलिए वो देखिए वो गुरु नानक देव की तरह, जिस तरह गुरु नानक देव जी ने पोशाक पहना था उस तरह वो पोशाक पहनता है, जिस तरह भिंडरवाला पहनता था। आप देखिए भिंडरवाला जिस तरीके से बिहेव करता था उसी तरह से ये भी, जिस तरह भिंडरवाला मीडिया से बात करता था, अगर आप भिंडरवाला की इंटरव्यू देखें तो भिंडरवाला भी इसी तरह मीडिया से बात करता था जिस तरह से अमृतपाल बात करता है। तो कहीं ना कहीं वो अपना आइडियल मांगता था और उसी के आइडियल को लेके वो अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रहा था। पर जब भारत की अस्मिता पे कोई ना कोई खतरा मंडराता है तो इस तरह लोगों को नेस्तनाबूद किया जाता है, और यही कोशिश इसमें भी है। बहुत जल्द ही ये पकड़ा जाएगा और इसके जो साथी हैं वो भी पकड़े जाएंगे, और इनके जो लेके देश को लेके जिस तरह से ये देश में ये आतंकवाद को एक बार फिर फैलाना चाहते थे, सारी चीजें सामने आएंगी। रमेश, ये जो 30 सितंबर 2021 में मैं वापस लौटना चाहूंगा, जिस समय वारिस पंजाब डे बनता है, जिस समय दीप सिद्धू इसकी एक बड़ी भूमिका तैयार करता है और वो एक तरीके से अलगाववाद को योजना तैयार करता है। वो तैयार करता है कि उग्रवाद किस तरीके से पाकिस्तान में दोबारा खड़ा हो सकता है, किस तरीके से भिंडरावाले की स्थिति को दोबारा पैदा किया जा सकता है, वहां तक समझ में आता है। लेकिन उसके बाद कैसे ये अमृतपाल सिंह से मिलता है, या उसकी मौत के बाद अमृतपाल सिंह के पास कैसे ये भूमिका आती है कि वो भारत आए और इस संगठन में उसी तरीके से, जो आपने कहा कि प्रोजेक्शन वैसे ही हो जैसे भिंडरावाला का था, वहीं गांव में जाकर उसको
पगड़ी पहनाई जाती है। ये संपर्क साधा कैसे गया होगा, ये जानकारी आपको मिल पाई है कि ये किरदार यहां पर आया कैसे, किसके संपर्क से आया? देखिए, एक पूरे पंजाब में एक खालिस्तान को लेके एक मूवमेंट पिछले आप देखिए कि 80 के दशक में चलाया गया। खालिस्तान की मांग की गई, उसमें भिंडरवाला ने उसका नेतृत्व किया और वो बाद में एक बड़ा आतंकवाद का केंद्र बनता जा रहा था, जिसे इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से ख़त्म हुआ। पर कोई भी चीज़ पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है, उसको फिर से जागरण, अगर उसको फिर से मतलब खाद पानी मिले, पौधे में पानी मिले, तो उसको एक बार फिर से एक रमेश, माफ कीजिएगा, मैं सपोर्ट बीच में मिलने आपको लगा। रोक रहा हूं। जिस बात पर आप रोक रहे हैं इस पर वापस लौटेंगे कि कोई भी स्थिति इस तरह की से जो खतरा पैदा कर सकती है उसे पूरी तरह अगर खत्म ना माना जाए और कुछ लोग हैं जो एक्टिव रहते हों, जो दुनिया भर में हमने देखा है कि खालिस्तान के समर्थन में आवाज बुलंद करते रहते हैं, तो एक चुनौती बनी रहती है, जो चुनौती इस समय सामने आई है इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। वारिस पंजाब ने चीफ को भगोड़ा घोषित किया गया। हालांकि एक बार खबर आई कि उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन जालंधर से मोगा जाते समय अमृतपाल और उसके साथियों को जालंधर के महिदपुर पुलिस ने घेर लिया और उसके 7 साथियों को पकड़ लिया। लेकिन अमृतपाल लिंक रोड से होते हुए मौके से मर्सिडीज में भाग निकला। इसके बाद 8 जिलों की पुलिस ने करीब 100 गाड़ियों तक 1.5 घंटे तक अमृतपाल का पीछा किया गया, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लग सका। अमृतपाल के आईएसआई से संबंध होने के सबूत मिलने के बाद केंद्र भी अलर्ट। अमृतपाल को विदेश से भी फंडिंग का शक। अमृतपाल केस में एनआईए की हो सकती है एंट्री। अमृतपाल के 4 साथियों को पंजाब पुलिस असम के डिब्रूगढ़ ले गई। अमृतपाल के समर्थन में उसके समर्थकों का धरना प्रदर्शन जारी। न्यूयॉर्क में समर्थक सिख भारतीय दूतावास के बाहर करेंगे प्रदर्शन। कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद टीम एस उप्पल ने जताई चिंता। पंजाब पुलिस का सिरदर्द भगोड़ा घोषित। 100 किलोमीटर पीछा किया लेकिन हाथ खाली। अब शहर शहर हो रही तलाश। 4 दशक बाद पंजाब में भिंडरावाला पार्ट 2। उसी गांव से निकला दूसरा खालिस्तानी मोर्चा। पूरा पंजाब हाई अलर्ट पर है। माहौल बिगड़ने की आशंका में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अमृतसर, फाजिलका, मोगा, बठिंडा और मुक्तसर समेत कई जिलों में धारा 144 लागू करने के साथ ही भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर से लगती पंजाब की सीमा को सील कर दिया गया है। कारण है कि पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाले वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की घेराबंदी। जालंधर के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि हम अमृतपाल को पकड़ लेंगे। हजे सर्च जारी हैगी है ते साडा जिहड़ा मेन मकसद हैगा पंजाब च लॉ एंड ऑर्डर ਨੂੰ मेनटेन ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ पंजाब पुलिस सक्षम हैगी है। किसी भी कीमत पे पंजाब ਦਾ ਜਿਹੜਾ लॉ एंड ऑर्डर है वो मेनटेन ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ करने ਦੀ कोई इजाजत नहीं हैगी। ਜਿਹੜਾ कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। चूक कितने हुई है क्योंकि बाकी बंदे फड़े गए, अमृतपाल ਜਿਹੜਾ ਕਿ फरार हो गए सर। नहीं चूक तो नहीं कह सकते, चोर पुलिस ਦਾ गेम ਹੈਗਾ। सम टाइम ਉਹ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ बट अल्टीमेटली ਅਸੀਂ बहुत जल्दी ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। बीते फरवरी माह में अजनाला थाने पर पुलिस पर हुए हमले के बाद ही आरोपी अमृतपाल अचानक सुर्खियों में आ गया था। पंजाब ही नहीं पूरे देश में चर्चित हो गया। अब जगह जगह उसे ढूंढा जा रहा है। समर्थक उपद्रव कर रहे हैं। बठिंडा से जालंधर तक फ्लैग मार्च कर रहे हैं। देखो जी, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲਾਫੁਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਫੁਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। अजनाला कांड के बाद पंजाब पुलिस की बड़ी किरकिरी हुई और अमृतपाल एक हीरो की तरह उभरा। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में मुलाकात हुई।
इसके बाद भगवंत मान ने बताया था कि पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि अमृतपाल सिंह पर शिकंजा कसा जा सकता है। वहीं खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई के विरोध में कई जगह कौमी इंसाफ मोर्चा में शामिल निहंगों ने तलवारों के साथ धरना दिया और इसके बाद जाम लगा दिया। वहीं अमृतपाल के पिता ने बताया कि पुलिस के अधिकारी बेटे को आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे हैं। आशंका है कि कहीं पुलिस अमृतपाल के साथ कुछ गलत न कर दे। अमृतपाल ने क्या गुनाह किया है, वो तो युवाओं का नशा छुड़वा रहा है। तो लेकिन हम लोग को तो अभी तक उनके बारे में कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो अभी किधर है, क्या है, उनके अरेस्ट है, बाहर है? लेकिन इतना कि पुलिस हमारे घर में रही 3-4 घंटा, उन्होंने इधर सर्च किया, उनको कोई ऐसा कुछ नहीं इधर से कुछ भी मिला कि जो कोई इलीगल हो। तो बाकी तो अभी तक हम लोग थोड़ा चाहते हैं कि उनके बारे में कोई करेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन मिले हमको, तो अगर मिलेगी तो फिर हम उसके बाद ही कोई बात कर पाएंगे। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के खिलाफ राज्य में बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी तलाशी अभियान शुरू किया है, जबकि कई अन्य खालिस्तानी समर्थकों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार आरोपियों से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। कौन है अमृतपाल? अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा का निवासी 2012 में कमाने के लिए दुबई गया। 2022 सितंबर में वापस भारत लौटा। 2022 सितंबर में वारिस पंजाब डे का बना चीफ। 9 दिसंबर 2022 गुरुद्वारा बिहारीपुर में की तोड़फोड़। 13 दिसंबर को जालंधर गुरुद्वारे में तोड़फोड़। 23 फरवरी को साथी को छुड़ाने के लिए अजनाला थाने पर कब्जा। 15 फरवरी को अजनाला थाने में मारपीट का मुकदमा दर्ज। आइए जानते हैं आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते अमृतपाल पर शिकंजा कसना जरूरी हो गया। इसके पीछे अहम वजह वो खास रिपोर्ट है जो खुफिया एजेंसियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमृतपाल सिंह, जो खुद को जर्नैल सिंह भिंडरावाला 2.0 बताता है, वो धर्म को ढाल या हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। दुबई में ट्रक ड्राइवर रहा अमृतपाल सिंह पाकिस्तानी ISI के इशारे पर ये मानकर आगे बढ़ा कि धर्म जनता के लिए सच्ची अफीम है। हर व्यक्ति धर्म में सांत्वना खोजने की कोशिश करता है। अमृतपाल ने इसे भुनाया और खालिस्तान को बनाने का एक और रास्ता दे दिया। अजनाला कांड के बाद उसके हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि उसने बेअंत सिंह और पूर्व PM इंदिरा गांधी का नाम लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दे डाली। ISI का करीबी। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में ये बात सामने आई है कि अमृतपाल सिंह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का करीबी है। साथ ही उसके विदेशों में बैठे आतंकी समूह से भी रिश्ते काफी गहरे हैं। सूत्रों के मुताबिक वो UK में रह रहे खालिस्तानी आतंकवादी अवतार सिंह खड्डा का भी काफी नजदीकी है। इसके साथ ही प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के नेता परमजीत सिंह पम्मा से भी उसके रिश्ते काफी अच्छे हैं, जो सिख युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए सैद्धांतिक प्रशिक्षण देता है। अमृतपाल इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के प्रमुख लखबीर सिंह रोडे का भी करीबी है। खालिस्तानी आतंकवादी अवतार सिंह खड्डा, बब्बर खालसा और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, ये तीनों आतंकी पंजाब के माहौल को खराब करने में जुटे हैं। पता चला है कि जब अमृतपाल दुबई में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था, तब वो रोडे के भाई जसवंत के संपर्क में था। उसी समय उसकी ISI से घनिष्ठता हुई। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई। साथ ही उससे जुड़ी हर चीज पर काफी करीबी से जांच की जा रही है। यहाँ तक उसके बैंक खातों से लेकर सभी लिंक की जांच की जा रही है। ISI के इशारे पर ही उसने खालसा वहीर नामक अभियान चलाया, जिसके जरिए उसने पंजाब के मुद्दों को लेकर लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। भारत सरकार के खिलाफ बयानबाजी की। इसके साथ ही अमृतपाल ने आनंदपुर खालसा आर्मी नामक एक नई सेना का गठन किया है, जो सेना खतरनाक हथियारों के साथ हमेशा उसके आसपास रहती है। भारतीय संविधान को नहीं मानता अमृतपाल। अमृतपाल सिंह एक NRI है। वो कई बार सिखों से ये कह चुका है कि वो देश के कानून पर भरोसा नहीं करे। वो खुद को श्री गुरु ग्रंथ साहिब से श्रेष्ठ मानता है।
अमृतपाल ने भारतीय संविधान को खारिज करते हुए कहा कि संविधान को अपनाकर भारत ने भले ही खुद को गणतंत्र घोषित कर दिया हो, लेकिन उसका उक्त संविधान कुछ और नहीं बल्कि सिखों की गुलामी को कायम रखने का एक तरीका है। वो सिखों के लिए एक अलग संविधान बनाने की वकालत करता है। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों की मदद से अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों को गिरफ्तार करने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है, लेकिन अभी अमृतपाल सिंह का कहीं कुछ पता नहीं है। अजनाला में अपने साथी को पुलिस थाने से रिहा कराने के लिए उसने पालकी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीर को रख दिया था। वो किसी भी तरह से एक कट्टरपंथी नेता के रूप में अपनी छवि को बचाने का प्रयास कर रहा था। थाने पर हमला करना और पंजाब सरकार को आगे बढ़ने से रोक देना ये देश में कानून व्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।